हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फास्टली चैनल पर, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को आसान भाषा में आपके तक पहुंचाते हैं। यहां हर बुक समरी बनेगी आपकी लाइफ का नया मोटिवेशन और हर वीडियो आपको ले जाएगा सफलता के एक कदम और करीब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेज की तेज यात्रा। पार्ट 1, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के स्कूल से। गर्मी के मौसम की दोपहर थी। स्कूल की घंटी बज चुकी थी, लेकिन एक बच्चा आरव अभी भी अपनी बेंच पर चुपचाप बैठा था। टीचर ने उसे डांटा था क्योंकि वह बार बार अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। क्लास में हंसी गूंज रही थी, सब बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। आरव की आंखें नीचे झुकी हुई थीं, दिल में दर्द था लेकिन जुबान पर चुप्पी थी। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। उसके अंदर एक आवाज आई, कभी कभी चुप रहना भी जवाब होता है। घर पहुंचकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? आरव ने धीमे से कहा, मां, आज मुझे लगा कि हर बात पर जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी बस देखना और समझना ही काफी होता है। उस दिन से आरव ने एक नई चीज सीखी, ऑब्जर्व करना। वो हर चीज, हर इंसान, हर बात को ध्यान से देखने लगा। कौन कैसे बोलता है, क्यों बोलता है, किसी की हंसी में दर्द छुपा है या अहंकार, वो सब समझने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता, आरव बड़ा हुआ, कॉलेज पहुंचा। अब जिंदगी तेज थी, लोग तेज थे, हर कोई बस रिएक्ट कर रहा था। क्लास में कोई बात कह दे तो जवाब में चिल्लाना, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट कर दे तो गुस्सा, दोस्त कुछ कह दे तो तर्क वितर्क। आरव चुप रहता। लोग कहते, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर कहता, मैं देख रहा हूं, बस देख रहा हूं। और यहीं से शुरू होती है उस किताब की सबसे पहली सीख, डोंट रिएक्ट, जस्ट ऑब्जर्व। सोचो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है, कोई छोटी सी बात हमें हिला देती है, कोई कुछ कह देता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। हम उस पल को बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं, जैसे कि वो एक मूवी लूप बन गया हो। पर क्या हमने कभी सोचा, क्यों किसी और की बात हमारे अंदर इतनी गहराई तक असर कर जाती है? क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत उस इमोशन के गुलाम बन जाते हैं, और जब इमोशन हावी हो जाता है तो समझदारी खत्म हो जाती है। एक बार एक बुजुर्ग साधु नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने अपने चेले से कहा, इस पानी को देखो कितना साफ है। चेले ने कहा, जी गुरुजी। साधु ने तब पानी में एक पत्थर फेंका और बोला, अब देखो। पानी में लहरें उठी, तस्वीर धुंधली हो गई। साधु बोले, यही होता है जब तुम रिएक्ट करते हो। तुम्हारा मन पानी की तरह है, जैसे ही कोई बात तुम्हारे अंदर गिरती है तुम्हारा मन मटमैला हो जाता है। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करो तो थोड़ी देर बाद पानी फिर से शांत हो जाता है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है खुद को देखना, दूसरों को समझना और हर चीज को बिना जजमेंट के महसूस करना। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल की सबसे ऊंची अवस्था है। अब जरा सोचो, जब कोई तुम्हारे सामने चिल्ला रहा होता है, तुम्हारे खिलाफ बोल रहा होता है, असल में वो क्या कर रहा है? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। वो तुम्हें नहीं, अपने अंदर की लड़ाई को जवाब दे रहा होता है। लेकिन अगर तुम रिएक्ट कर दोगे तो वो आग अब तुम्हारे अंदर भी जलने लगेगी, और वही आग धीरे धीरे तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्लैरिटी सब जला देती है। जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो इस आग को देखता है लेकिन उसमें जलता नहीं। वो समझता है कि सामने वाला लड़ नहीं रहा, वो थका हुआ है, वो गुस्सा नहीं है, वो दुखी है। और यह समझना ही कंपैशन है। जिंदगी में बहुत बार हम छोटी बातों पर ऐसे भड़क जाते हैं जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। किसी ने व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया तो ईगो हर्ट, किसी ने तारीफ नहीं की तो माइंड में जलन। लेकिन असली मैच्योरिटी तब आती है जब आप इन चीजों को नोटिस करते हैं, समझते हैं और फिर मुस्कुराकर छोड़ देते हैं। क्योंकि हर चीज का जवाब जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है, और यह चुप्पी कमजोर लोगों की नहीं, बुद्धिमान लोगों की ताकत होती है। एक बार एक महान दार्शनिक से पूछा गया, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? लोग आपको प्रोवोक करते हैं, गाली देते हैं, फिर भी आप मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि हर इंसान वही दे सकता है जो उसके अंदर भरा हुआ है। अगर किसी के अंदर गुस्सा है वो गुस्सा देगा,
अगर प्यार है तो प्यार देगा। तो अगर कोई मुझे गुस्सा दे रहा है तो मैं उसे दंड क्यों दूं? वो तो बस खुद को दिखा रहा है। क्या शानदार सोच है, क्योंकि जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप दूसरों की बात को पर्सनल नहीं लेते, आप उसे न्यूट्रल नजर से देखते हो। एक बार की बात है, एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी आया और जोर जोर से अपशब्द कहने लगा। शिष्य को गुस्सा आ गया। वो बोला, गुरुजी, इसे जवाब दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम वो गिफ्ट स्वीकार न करो तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, उसके पास जिसने दिया। गुरु बोले, बस यही प्रिंसिपल जिंदगी का है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट देता है और तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो इंसल्ट भी उसी के पास रह जाता है। इस कहानी में छिपा विजडम बहुत गहरा है। रिएक्ट करना मतलब गिफ्ट स्वीकार करना, ऑब्जर्व करना मतलब उसे उसी के पास छोड़ देना। पार्ट 1, फ्रॉम रिएक्शन टू रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिंदगी वही देखती है जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे तो तुम वही देखोगे जो तुम्हारे अंदर है, डर, गुस्सा, इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम दुनिया को वैसे देख पाओगे जैसी वो है, साफ, शांत और समझ से भरी हुई। सीन, एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी में दो दोस्त काम करते थे, अर्जुन और कबीर। दोनों एक ही टीम में थे, दोनों मेहनती थे, लेकिन एक फर्क था। अर्जुन हर छोटी बात पर भड़क जाता था और कबीर हमेशा शांत रहता था। एक दिन मीटिंग में बॉस ने दोनों को डांट दिया। अर्जुन ने तुरंत गुस्से में अपनी फाइल मेज पर पटक दी। हर बार मुझे ही क्यों बोलते हैं? वो मीटिंग से बाहर निकल गया, चेहरे पर लालिमा, अंदर तूफान। कबीर वहीं बैठा रहा, शांत। उसने बस इतना कहा, मैं सोचता हूं क्या मैं इसे बेहतर कर सकता था। कुछ हफ्तों बाद प्रमोशन का समय आया। कबीर को प्रमोशन मिल गया, अर्जुन को नहीं। अर्जुन गुस्से में था, यह नाइंसाफी है, लेकिन अंदर से वो जानता था फर्क बस एक था, रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन का। दोस्तों, यही फर्क हमें जिंदगी में या तो आगे ले जाता है या वहीं रोक देता है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करते हो तो आप अपने इमोशन के गुलाम बन जाते हो, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप अपने इमोशन के मालिक बन जाते हो। जिंदगी में बहुत सारे लोग अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करते हैं, मैं ऐसा हूं ही, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। लेकिन यह सब रिएक्शन है, आइडेंटिटी नहीं। ऑब्जर्वेशन एक मिरर है जो हमें दिखाता है हम कौन हैं और हमें कौन बनना है। इमेजिन करो, एक दिन तुम ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, कोई पीछे से हॉर्न बजा रहा है, कोई तुम्हारे आगे कट मार रहा है। पहले तुम गुस्से से भर जाते थे, लेकिन अब तुम बस मुस्कुराते हो और सोचते हो, हर कोई अपने अपने समय से लड़ रहा है। ये सिंपल मोमेंट तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकता है, क्योंकि जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट नहीं होता, तुम्हारा माइंड काम रहता है, और वही काल्मनेस तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अब बात करते हैं एक और कहानी की, एक सन्यासी और बिच्छू की। एक दिन एक सन्यासी नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया है और डूब रहा है। वो उठकर उसे बचाने गया। जैसे ही उसने बिच्छू को उठाया, वो डंस गया। फिर भी सन्यासी ने उसे किनारे पर रख दिया। पास खड़ा एक आदमी बोला, आपने उसे क्यों बचाया जबकि उसने आपको डंस लिया? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, उसका काम डंसना है, मेरा काम बचाना। क्या बात है! यही है ऑब्जर्वेशन, जानते हुए कि सामने वाला क्या कर रहा है, फिर भी अपने स्वभाव को बरकरार रखना। क्योंकि रिएक्शन तुम्हारे अंदर का रिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि दूसरों के बिहेवियर की कॉपी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अपने अंदर और बाहर की दुनिया को न्यूट्रल नजर से देखना, बिना जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचे, बिना गुस्से या डर के इन्फ्लुएंस में आए। ये स्किल अगर किसी ने सीख ली तो वो इंसान जिंदगी में कभी हारा नहीं, क्योंकि जो ऑब्जर्व करता है वो हर चीज से सीखता है। वो गलती से नहीं डरता, वो उसे एनालाइज करता है। वो आलोचना से नहीं भागता, वो उसे इंप्रूव करने का टूल मानता है। और वो पेन को पनिशमेंट नहीं, ग्रोथ का संकेत मानता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने किसी बात पर ओवर रिएक्ट किया है और बाद में सोचा, काश मैं शांत रहता। हम सबने ऐसा किया है।
क्योंकि उस पल में हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए। ऑब्जर्वेशन तुम्हें उस गैप में जीना सिखाता है जहां इमोशन उठता है और एक्शन होता है। वो गैप जितना बड़ा उतना बड़ा तुम्हारा कंट्रोल। साइकोलॉजिकल एंगल, ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंटली रिएक्ट करता है क्योंकि उसे सर्वाइवल चाहिए, लेकिन आज का समय सर्वाइवल का नहीं, अंडरस्टैंडिंग का है। अब जरूरत है पॉज की, प्रेजेंस की, पेशेंस की। रिएक्ट करना ऑटोमेटिक है, ऑब्जर्व करना अवेयरनेस है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हारे अंदर एक स्पेस बनती है जहां तुम चीजों को जैसी हैं वैसी देख पाते हो, बिना फिल्टर्स के। यही स्पेस तुम्हें पावर देती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ सिचुएशन को नहीं, अपनी रिएक्शन को भी देख रहे हो। एक और कहानी। एक बार एक जवान सैनिक युद्ध से लौटा। उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, युद्ध के जब तूने उन्हें चोट पहुंचाई तब तू रिएक्शन में था, अब तू पछता रहा है, तू ऑब्जर्वेशन में है। ये पछतावा सजा नहीं, समझ का संकेत है। गुरु ने आगे कहा, जिस दिन तू अपने गुस्से को उठते हुए देख पाएगा, उसे रोके बिना ऑब्जर्व कर पाएगा, वो दिन होगा जब तू खुद पर विजय पालेगा। दोस्तों, याद रखो, रिएक्ट करने से ईगो सेटिस्फाई होती है, ऑब्जर्व करने से सोल इवॉल्व होती है। हर बार जब तुम रिएक्ट करने वाले हो, एक सेकंड रुककर खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे कुछ सुधरेगा? क्या मैं इसे शांत नजर से देख सकता हूं? तुम पाओगे 90% रिएक्शंस वैसे ही बेकार थे। वो सिर्फ मोमेंटरी इमोशंस थे जिनका असर टेम्पोरेरी था। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट बहुत पसंद आया होगा और आपने कुछ महत्वपूर्ण सीखा होगा। लेकिन यह कहानी टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो का बाकी का महत्वपूर्ण हिस्सा आपको कल सुबह 10 बजे देखने को मिलेगा, तो कल का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको यह पहला पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगले पार्ट में आप क्या-क्या जानने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। और हाँ, अगले पार्ट को मिस न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम मिलते हैं कल सुबह के वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।